जय श्री राम भक्तों। आज है सूर्य सप्तमी। सूर्य सप्तमी के दिन हमें सूर्य नारायण की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, आज हम शास्त्र के अनुसार जानेंगे। इसे भानु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह माघ शुक्ल सप्तमी को होती है। प्राणी मात्र की जीवन शक्ति को जीवित रखने वाले प्रत्यक्ष ईश्वर सूर्य नारायण का इस दिन जयंती भी होती है। इस दिन अपना प्रकाश प्रकाशित किया था। इस दिन सूर्य की उपासना के कई कृत्य कई प्रयोजनों और प्रकारों से किए जाते हैं। इस कारण इसके अर्क अचला, रथ, सूर्य और भानु सप्तमी आदि कई नाम है। स्नान के विषय में यह स्मरण रहे कि जो माघ स्नान करते हो वे इस दिन अरुणोदय यानी कि पूर्व दिशा की प्रातकालीन ललिमा होने पर और भानु सप्तमी निमित्त स्नान करने वाले को सूर्योदय के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले आक के 7 पत्तों और बेर के 7 पत्तों को कसुम्भा की बत्ती वाले तिल तेल पूर्ण दीपक में रखकर उसको सिर पर रखें और सूर्य का ध्यान करके गन्ने से जल को हिलाकर दीपकों को प्रभाव में बहा दे। दीवोदास के मतानुसार दीपक के बदले आक के 7 पत्ते सिर पर रखकर ईख से जल को हिलाएं और ओम सूर्याय नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय, रसनाम पतये नमः, वरुणाय नमस्तुते पढ़कर दीपक को बहा दे। और फिर जप करते हुए केशव और सूर्य को देखकर पादोदक, गंगाजल अथवा चरणामृत को जल में डालकर स्नान करे तो क्षण भर में पाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद अर्ध में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, 7 अर्क पत्र और 7 बद्री पत्र रखकर सप्तमी को अर्घ दे। ताम्रदी के पात्र में कांचन कर्णाभरण यानी कि कुंडल, घी, गुड़ और तिल रखकर लाल वस्त्र से ढके और गंध पुष्पादि से पूजन करके ब्राह्मण को दे। भानु सप्तमी के निमित्त प्रातः स्नानादि निश्चित होकर समीप में सूर्य मंदिर हो तो उसके सन्मुख बैठे अथवा सुवर्ण निधि के छोटी मूर्ति हो तो उसे अष्टदल कमल के बीच में स्थापित करें और संकल्प करके बोले ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य नारायण की जयंती है तो जन्म दिवस के अवसर पर हमें कुछ चीजों का दान करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को खीर आदि भोजन करवाकर फिर आप भोजन कर सकते हैं। इस दिन तेल और नमक न खाएं। इस प्रकार प्रतिवर्ष करे तो सूर्य परागिधि के जितने रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और सूर्योपरागिधि में किए के समान अक्षय पुण्य होता है। इसी माघ शुक्ल सप्तमी को सूर्य नारायण का पूजन करके रथ के साथ उपवास करे तो 7 जन्म के पाप दूर होते हैं
इसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है। इसे पुत्र सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। माघ शुक्ल षष्ठी तिथि को उपवास करके सप्तमी के प्रातः काल में स्नान करें और सूर्य नारायण का पूजन एवं उनके निमित्त हवन करके दूध, दही, भात या खीर आदि का ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में उपवास करके लाल कमल के पुष्पादि से सूर्य का पूजन करे तो वर्ष पर्यंत करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इसे सप्त सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य, हवन और ब्राह्मण भोजन आदि कराने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जैसे विशेषकर अर्क संपुट से धन वृद्धि, मरीचि से प्रिय पुत्रादि का संगम, निम्ब पत्री से रोग नाश, सुफला से पुत्र पौत्र, दोहित्रा की अपूर्व अभिबुद्धि, अनोदा से धन धान्य, सुवर्ण चांदी और आरोग्य लाभ, विजया से शत्रुनाश और कामिका से सब प्रकार की अभिष्ट सिद्धि होती है। इनके निमित्त माघ शुक्ल सप्तमी को प्रातः स्नान विधि के पश्चात आकाशस्थ सूर्य का अथवा सुवर्णादि निर्मित सूर्य मूर्ति का यथालब्ध उपचारों से पूजन करके खीर, मालपुआ, दाल, भात, दूध, दही आदि नैवेद्य अर्पण करें और पीछे ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे तो यथोक्त फल मिलता है। हमारे शास्त्र के अनुसार इस तरह से लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। सूर्य सप्तमी के दिन अब हम शास्त्र के अनुसार करने लगेंगे तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य सप्तमी के दिन आप आदित्य हृदय सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे खीर और पूरी बना सकते हैं। पूरी में नमक ना डालें, खीर और पूरी आप बना करके सूर्य देवता के निमित्त एक थाली निकाल दें और उन्हें ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। और आप भी घर में भोजन कर लीजिए। खीर है, हलवा है, पूरी है, इस तरह से आप मालपुआ है ये बना सकते हैं। मीठा बनाते हैं, नमकीन नहीं बनाते हैं। और वैसे कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे और उसके बाद जो है आदित्य हृदय सूक्त का आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार हो सूर्योदय जहां पर उग रहे हैं वहां पर सामने बैठ जाए एक लोटा लेकर के और वो आप आदित्य हृदय सूक्त का पाठ जो है कर सकते हैं। ग्रंथों के अनुसार अगर हम करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम गृहस्थ नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ एक बातें हम कर सकते हैं तो उन्हें कर लीजिएगा। नहीं तो आप जैसे हम लोग माघ स्नान कर रहे हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। लेकिन सूर्य सप्तमी के दिन जब सूर्य उदय हो उसके बाद ही आप स्नान करें। सूर्य सप्तमी के दिन बाल ना कटावें, नाखून ना काटें, नमक ना खाएं, तेल ना खाएं और सूर्य उदय से पहले स्नान ना करें। जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो सूर्य उदय से पहले हरिद्वार में स्नान नहीं करने देते ना, ऐसे ही जब ये सूर्य सप्तमी आती है तो उस दिन हमें सूर्य उदय के बाद